जितनी मुझे थोड़ी बहुत समझ है साहित्य की, हालांकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, कि जब एक कहानी लिखी जाती है तो लेखक उसके जो कैरेक्टर होते हैं उनके थ्रू अपनी बात कहता है। तो उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो उसके मन की बात होती है। बाकी जो विलेन है, साइड एक्टर है, इधर उधर फ्रिंज के हैं, उनके जरिए वो उन बातों को कहलाता है जिसका वो खंडन करना चाहता है। यानी जिस इविल को वो मारना चाहता है उसको वो किसी विलेन से कहलवाता है या किसी साइड एक्टर से कहलवाता है, और हीरो जो उसको करता है वो उसके मन की बात होती है। ये फार्मूला है उपन्यास लिखने का। इसीलिए किसी साहित्यकार की आलोचना उसके उपन्यास के सेंट्रल कैरेक्टर से की जाती है। इस फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर गेस्ट आर्टिस्ट है प्रभास। वो कभी कभी आता है, वह रावण को स्टैब्लिश किया गया है, ज्यादातर सीन्स उसके हैं। और वो आप प्रभास को देखिए, मैं उनकी एक्टिंग नहीं होता, ये चूंकि तो डायरेक्टर्स मीडियम होता है फिल्म, तो उसमें आप देखिए ना कैसे सेंट्रल कैरेक्टर जो उसका है वो कैसे बिल्ड किया जा रहा है। वेदांती जी, मैंने जो सुना 2-4 बार, इसके 4-5 डायलॉग बदल दिए जाएं या 2-4 डायलॉगों को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि हनुमान जी ने जो कुछ बोला कि इसकी कपड़ा तेरे बाप का और तेल तेरे बाप का आदि। एक चीज नहीं है इसमें, मुझे एक भी चीज शुरू से लेकर के अंत तक प्रासंगिक नहीं लगती, क्योंकि हमारे जो सदग्रंथों के खलनायक हैं, चाहे वो रावण हो चाहे दुर्योधन हो, ये भी कोई सामान्य नहीं है। हमारे ग्रंथों के अनुसार इनका अवतार है। और तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि कहे से बहुर रावण अवतारा। रावण एक अवतारी पुरुष था। श्री राम जी ये बताने आए थे कि हमें क्या करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर रावण ये बताने आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जो 360 रामायण उपलब्ध है, 260, उनमें से एक रामायण है आनंद रामायण। आनंद रामायण का एक प्रेरक प्रसंग है जिसमें कुंभकर्ण को रावण ने जब जगाया तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि तुमने जिस दृष्टि से सीता का हरण किया था, क्या सीता ने तुम्हें पति के रूप में स्वीकार किया? तो रावण का जो उत्तर है इतना महत्वपूर्ण उत्तर है। रावण कहता है कि रामांगम भजते तात मामपि कलसो न संजायते। राम एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको जब मैं उनका रूप धारण करने की चेष्टा करता हूँ तो मेरे जैसे पापी के अंदर से पाप वृत्ति निकलने लग जाती है। ये है रामायण का रावण, जो चिंतन करता है कि राम ईश्वर है और वो जानता है कि मैं इनके बाणों से मर करके परम गति को प्राप्त करूंगा। तो इसलिए उसने राम जी के साथ में युद्ध किया है। इसलिए उसके कैरेक्टर के साथ में छेड़खान करना, हनुमान जी के संदर्भ में जिनका उत्साह पौरुषम धैर्यम अन्य संसम कृतज्ञता विक्रमश्चा पुरुषश्च शंति वानर राघवे। हनुमान जी में इतनी इतनी चीजें थी। उनका विक्रम था और स्वर्ण शैल संकाश कोट जब तरुण तेज घन भुज विशाल मूर्ति कराल कालहू को कालजन गहन दहन निर्दहन लंकनीय संक बंक भव जात भान बलवान मान मद दौन पवन सब। ये हनुमान जी का दिव्य स्वरूप है, ये उनकी कांति है, ये उनकी आभा है, ये प्रभा है। और इस तरह से उनको एक खाल के अंदर में मर देना निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को बहुत आहत किया गया है। और आदरणीय मुकेश जी का बिल्कुल ठीक कहना है कि जब ये फिल्में बनती है तो ये भी चिंतन करना चाहिए कि फिल्म सेंसर बोर्ड में वो लोग होने चाहिए जिन्हें भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान हो, जिन्हें रामायण गीता भागवत और हमारी संस्कारों का ज्ञान हो, ताकि वो इस चीज को ध्यान रखें कि हिंदुत्व को कहाँ से आहत किया जा रहा है और वो उनको रोक सकें। जी हिमांशु जी, क्या लखनऊ साइड की दादी नानियों की ऐसी भाषाएं हैं क्या? एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये जो मैंने कहा कि जब आप कैरेक्टर बिल्ड करते हैं तो उसमें सीता जी का अपहरण हो रहा है, राम खड़े हुए देख रहे हैं, हनुमान जी को पता नहीं किस तरह के दिखाया है कि वो अजीब से एक गेटअप में है, चमगादड़ पे बैठ के वो जा रही, ये सब सुनाया है क्या आपकी दादी नानी जी ने? हिमांशु जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी की भी दादियां नानियां तो और राम जी के प्रति और श्रद्धा रखती हैं, और मैंने तो नहीं सुना कि किसी दादी नानी ने इस तरह से कहानी सुनाई हो। एक बात। दूसरी बात ये जो मनोज मुंतशिर कह रहे हैं, ये जो उनका तर्क है कि भाई मैंने दादियों नानियों से सुना है, असल में है क्या कि वो ओन तो करना नहीं चाहते कि उनसे कोई गलती हुई, मानना भी नहीं चाहते, तो उन्होंने एक सीधा उसका एस्केप ढूंढा कि दादियों नानियों पे डाल दिया, जबकि वो झूठ बोल रहे हैं। उनका झूठ इसी सोशल मीडिया पे आ गया कि भाई पहले वो ये बोल रहे थे कि रामायण और रामचरितमानस पर बिल्कुल बेस्ड है, बिल्कुल मॉडर्न नहीं किया गया है, बिल्कुल वैसे की वैसी रामायण है।
अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मॉडर्न है, ये आज के बच्चों के लिए है, ये दादियों नानियों ने जैसा सुनाया है वैसा है। तो बात वो है ना कि खतावार समझेंगे तुझको लोग, अब इतनी भी ज्यादा सफाई ना दे, तो वो वाला मामला है। और जहां तक बात ये देखिए झूठ बोलने का, मनोज मुंतशिर की अगर आप यात्रा देखें, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि उन्होंने तुलसीदास जी की जो अमर पंक्ति है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब उन्होंने उसको उसमें एक तरीके से कुछ कुछ उसको बदला और लिख दिया धमक चलत रामचंद्र फाटत पैजमिया। अब अगर उनको भाषा की समझ होती है तो वो ये देखते कि तुलसीदास जी ने राम जी के ही चलने और फिर उन्हीं की पैजनिया के बाजने की बात की थी। अब वो लिख रहे हैं कि धमक चलत रामचंद्र फाटत पैजमिया। अब ये एक तो तुलसीदास जी की भाषा के साथ आपने ऐसा खिलवाड़ किया कि उनको, वो संत कवि हैं, उनकी भाषा आपने चेंज कर दी, ऐसा कर दिया। दूसरा, जो उससे अर्थ निकल रहा था वो भी बहुत भद्दा और विद्रूप अर्थ था। तो भाषा की ये जो लापरवाही है ये उनके यहाँ हमेशा से रही है। बस इस बार चूंकि उनकी फिल्में चल रही थी, गाने उनके चल रहे थे, तो इस बात पे ज्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन अब इस बार वो अहंकार में जब इंसान डूब जाता है तो उसका विवेक विचलित हो जाता है। तो उसमें हुआ क्या कि इस बार वो पकड़ में आ गए, वरना वो बलबोलापन उनका हमेशा से रहा है। वो गालिब के बहर में कमी निकाल देते हैं, वो तुलसीदास जी की भाषा में परिवर्तन कर देते हैं, वो पूरी की पूरी नज्म जो है किसी कविता किसी कवि की चुरा। अच्छा, एक चीज और है इसमें, वो ये कह रहे हैं कि ये डायलॉग मेरा नहीं था, ये इस देश के कथावाचकों ने और बाकी लोगों ने हमेशा से बोला है, तो मैंने वहां से लिया है, ये मेरा अपना नहीं है। अब ये बताइए, अगर आप राइटर हैं और आपने इतनी बड़ी फिल्म में काम किया तो आप दूसरों के संवाद क्यों चुराएंगे? अगर मैं एक रचनाशील व्यक्ति हूं, मुझे कुछ आता है लिखना, तो मैं दूसरों के डायलॉग क्यों चुरा लूंगा? वो भी ऐसे डायलॉग जो इतनी लापरवाही वाले डायलॉग हैं, उसको मैं क्यों चुरा लूंगा? तो इनसे तो ये पूछा जाना। अच्छा, एक सवाल और है इसमें नीरज जी, आप शायद बता पाए। इन्होंने जो नाम चेंज कर दिए हैं, लक्ष्मण को शेष कर दिया, राघव को राम को राघव, ये सब पर्यायवाची नाम है, सही बात है। लेकिन रामायण में जो अगर कनेक्ट करने की बात होती कि हम आम आदमी से और बच्चों से कनेक्ट करना चाहते तो इनको वही नाम रखने चाहिए थे। इनको राम ही कहना चाहिए था, इनको हनुमान ही कहना चाहिए था, इनको लक्ष्मण ही कहना चाहिए था। तो इन्होंने नाम क्यों चेंज कर? ना, ये मुझे लगता है कि आपके इस वक्तव्य में ही उसका काउंटर क्वेश्चन भी है कि इसको मैं कहता हूँ मक्कारी है ये, कि आप पहले कहते हैं हमने इसके बेस पे कहानी लिखी, फिर आप पलट जाते हैं कि नहीं हम प्रेरित हैं, फिर आपने डायलॉग अपने बताया पहले दादी नानी के ऊपर टिकाया, उसके बाद आपने एक सन्यासी जी के ऊपर टिका दिया। तो आप एक्चुअली आप ओरिजिनल राइटर नहीं, आप चोरी कर करके लिखते हैं। जो उनका वो मिट्टी वाला गाना, उसमें भी बड़ा विवाद चल रहा है, कहाँ से चोरी किया है, वो मामला भी फंसा हुआ है, पता नहीं क्या उसकी सच्चाई होगी। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये राघव क्यों कर दिया, जानकी क्यों कर दिया, बजरंग क्यों कर दिया, ये शायद इसलिए कि बाद में कभी मुकदमा फंसे अदालत में तो मेरे लिए एक सेफ पैसेज हो कि भाई देखिए वो रामायण वाले नाम हमने नहीं रखे थे, हमने तो उसके पर्यायवाची रखे थे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बचने का एक पहले से रास्ता सोचा गया है और ये निहायत ही धूर्त और मक्कारी के सिवा कुछ नहीं है। आनंद जी, ये जो आजकल नए नए कुछ लोग आ गए जो सनातन के ठेकेदार बन गए हैं जी, अब मैं लिखूंगा रामायण और रामचरितमानस उससे बनाऊंगा। जी, मैं आनंद जी से एक बार सवाल लेके फिर आता हूं मुकेश जी। आनंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत इसको सुन रहा था और आपने उपन्यास के सेंट्रल कैरेक्टर की बात की और उसके क्रिटिसिज्म की बात की। मुझे नहीं लगता, मैंने ये फिल्म देखी है, मुझे मालूम नहीं कि इस पैनल पर बैठे कितने लोगों ने इस फिल्म को देखा है। मुझे इस फिल्म में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रावण को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस फिल्म में राम पहले फ्रेम से लेकर अंतिम फ्रेम तक है और राम की उपस्थिति राघव के रूप में है और लेखक को प्रयोग करने की छूट मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन प्रयोग एक ऐसी मर्यादा में होनी चाहिए, प्रयोग उस स्तर का होना चाहिए जैसे रामायण में भी प्रयोग किए गए हैं। अगर मैं आज कह रहा हूं आपको कि आप वाल्मीकि के रामायण को पढ़िए और उसके प्रसंगों को आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को न बताया जा सकता न दिखाया जा सकता। वो उस समय की तो जो डायलॉग्स होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो प्रसंग होते हैं, वो समयानुकूल होते हैं। लेकिन समयानुकूल जब आप एपिक के साथ प्रयोग करते हैं तो एपिक जिस ऊंचाई पर रहता है, आपका सोच उसके डायलॉग्स लिखे होंगे। दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो मुझे लगता है कि
जो परिस्थितियां बनाई गई और जो भाषा लिखा गया, वो दोनों मतलब स्तर के हिसाब से नहीं है। उस हिसाब से, जैसे अब एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं, ये पता नहीं वेदांती जी बैठे हैं, वो किसी रामायण के बारे में बताएंगे। ये प्रसंग कहीं नहीं मिलता है कि जब लक्ष्मण यानी इस फिल्म में शेष, जब उनको वान लगता है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो विभीषण की पत्नी ये बताती है कि संजीवनी लेकर आओ, और संजीवनी इस प्रकार के होते हैं, उस प्रकार के होते हैं, और जब हनुमान वापस लाते हैं, वैद्य सुसेन गायब हो गए हैं। तो उसको यहां दिखाया गया। तो ये अपने तरीके से एक रामायण गढ़ने का प्रयास इन लोगों ने किया, लेकिन अगर उसमें भाषा की मर्यादा रख लेते तो मुझे लगता है कि बेहतर होता। और इनके साथ एक और दिक्कत ये हुई कि कोरोना काल में रामानंद सागर वाली रामायण अभी 7-8 करोड़ लोगों ने देखा। तो वो जो उस रामायण की छवि हमारे दिमाग पर थोड़ी धूमिल होने लगी थी, मतलब मेरी पीढ़ी के लोगों पर नहीं होती। मैं तो अभी भी आंख बंद करके अगर प्रभु श्री राम को याद करता हूं तो मुझे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग याद आती है या अरुण गोविल जी याद आते हैं। तो वो जो छवि थी उसके साथ इनकी टक्कर हो गई, तो इनके साथ दिक्कत ये हो गई, और इनकी कमजोर भाषा ने उस टक्कर को में और इनको कमजोर कर दिया। तो अगर ये भाषा के स्तर पर अपनी मर्यादा को बरकरार रखते तो मुझे लगता है कि ये फिल्म अच्छी होती। नहीं, आनंद जी, 2-3 चीजें आपने कही है, उससे मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं यहाँ पे। एक तो ये है कि ये फिल्म सिर्फ भाषा ही नहीं, कथानक के स्तर पे बहुत कमजोर है, सीन्स के लेवल बहुत कमजोर है। राम इसमें मैंने जब कहा ना, कई बार आपने हिंदी फिल्मों देखा हो तब तो क्रिटिक ही है कि किसी विलेन के कैरेक्टर को बहुत बड़ा बना दिया जाता है उसको किल करने के लिए। तो उस फिल्म का 70% टाइम उस कैरेक्टर को बिल्ड करने में लगाया जाता है। हीरो अंत में आके मार देता है। हीरो तो वही होता है ना जो अंत में चमत्कार करे, चमत्कारी आदमी हीरो होता है। तो इसलिए आप उस फिल्म को दोबारा मेरे रिक्वेस्ट पे देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। दूसरी चीज, इसमें स्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट लिखी गई, कहानी किसने लिखी मुझे नहीं पता, वो स्क्रिप्ट जिसने लिखी है उसने बहुत अच्छे से, बारीक से, इंटेंशनली, धूर्तता के साथ खेला है। आपने जिन विभीषण जी का नाम लिया, उनकी पत्नी का गेटअप देखिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो लोगों ने देखा समझ में आ गया। मैं वही कह रहा हूं कि इस फिल्म में बदमाशी की गई दिख रहा है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इसमें बदमाशी की गई है। ये बच नहीं सकते कि साहब मुझे तो ऐसे ही दिखता था, नहीं, ये ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के बदमाशी की गई, क्योंकि ये स्टोरी वाइडली लोगों को मालूम है। अच्छा, एक चीज आपने जो कही कि अभी कोरोना काल में रामायण दिखी, 7.5 करोड़ व्यूज पहले दिन आ गए थे। मैं इसमें थोड़ा ये ऐड करना चाहता हूं कि सर, चाहे वो मेरी पीढ़ी का हो, चाहे अभी 25 साल का लड़का हो, अच्छा मैं 25 साल का लौंडा कह सकता हूं? नहीं कह सकता ना, क्योंकि ये भाषा की मर्यादा को तोड़ता है। इस पर मैं एकदम आपके साथ हूं। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस 25 साल के या 20 साल के लड़के को भी रामायण की पूरी कहानी मालूम है, भले ही उसने रामानंद सागर की रामायण न देखी हो, क्योंकि ये जनमानस में इस तरीके से रची बसी हुई है कि आपने देखी हो सीरियल, न देखी हो, सबको वो कहानी किसी न किसी रूप में उनकी दादी नानी ने अच्छी भाषा में सुनाई होती है, किसी प्रसंग में सुनाई होती। और रामायण में इतना विराट कथानक है सर कि आप अगर लिखे ना, हिमांशु जी लिखे तो 10 स्टोरी राम जी के ऊपर अलग अलग लिखी जाएगी। राम के कैरेक्टर पे 10 स्टोरी लिखी सकती है, 10 फिल्में बन सकती है। राम कितने वीर थे, राम कितने दयालु थे, राम ने अपनी पत्नी के प्रेम में युद्ध कर डाला, इस पे एक पूरी स्टोरी बनाई जा सकती है। तो ये जो घोड़ा प्रदर्शन किया है मिस्टर शुक्ला ने, ये अक्षम है। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, हिमांशु जी तुरंत वापस आता हूँ, वेदांती जी तुरंत वापस, छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक के बाद आता हूँ।